इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स के इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 14 में आज हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के वे कौन कौन से फीचर्स हैं जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना स्पेशल या इतना ख़ास बनाते हैं। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में, जो कि इस सीरीज़ का 13th वीडियो था, उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा था। हमने समझा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स को भी हमने समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर आपको ये प्लेलिस्ट नाम का टैब दिखेगा। यहाँ पर आप जब ये इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करी थी और वीडियो नंबर 13 में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इस बात को समझा था। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स जो थे उनमें से एक, जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, इस पे हमारा फोकस रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और हम समझते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे पहले जो विशेष बात है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो ये है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि क्या था कि जब नया नया कंप्यूटर का दौर आया था, तब जो कंप्यूटर्स होते थे उनमें जो नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनमें से ज़्यादातर कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे। मतलब कंप्यूटर बस वही इंसान या कंप्यूटर बस वही लोग यूज़ कर सकते थे जिनको कंप्यूटर्स की कमांड्स का पता होता था। लेकिन सन 1985 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्ज़न आया। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्ज़न आया और ये वर्ज़न जो था वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। इसमें GUI था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, जो कि उस टाइम काफ़ी नई चीज़ थी। उसमें पहली बार माउस इंट्रोड्यूस किया गया, माउस के साथ ये कर्सर इंट्रोड्यूस किया गया, तो और आइकन्स इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे यहाँ पे हम देख पाते हैं ना, जैसे ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो इनको हम आइकन्स कहते हैं। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जो भी एप्लीकेशन या इमेजेस हम ओपन करना चाहते हैं हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और ग्राफिक्स, यहाँ पे ये पूरा ग्राफिक्स ही कहेंगे। जैसे विंडो मिनिमाइज़ करना था तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो विंडो मिनिमाइज़ हो गया, है ना। मैक्सिमाइज़ करना है तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है, ये देखिए मैक्सिमाइज़ हो गया। कट करना है तो यहाँ से मैं कट कर सकता हूँ। तो ये पूरा ग्राफिक्स है। तो 1985 में जब पहली बार विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्ज़न आया तो ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। ठीक है, लोगों को बहुत पसंद आया। तो इसलिए उसके बाद से जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की पॉपुलैरिटी है फिर वो बढ़ती ही चली गई। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है तथा यूज़र को आसान तरीके से कंप्यूटर चलाने की सुविधा देता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी इस बात की चर्चा करी थी कि एक जो कंप्यूटर होता है ना, वो कंप्यूटर कुछ नहीं है, बस वो सेट ऑफ हार्डवेयर है। हमारा कंप्यूटर जो है, जब हम जिसको कंप्यूटर बोल रहे हैं, वो क्या है? वो हार्डवेयर का कलेक्शन है। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें CPU होता है जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, रैम होता है, रोम होता है, हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं।
ये सब मिलकर क्या बन रहे हैं, ये सब मिलकर कंप्यूटर बन रहे हैं। लेकिन सिर्फ इनका होना ही काफ़ी नहीं है। अगर हमारे पास ये हार्डवेयर है भी तो हम इस हार्डवेयर के साथ क्या ही कर लेंगे। जब हम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो हम इन हार्डवेयर का उपयोग कैसे करेंगे। तो अगर हमें इन हार्डवेयर का उपयोग करना है तो इन हार्डवेयर के ऊपर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ये हार्डवेयर से भी बात कर सकता है। ठीक है, ये जो हार्डवेयर है इस हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा MS ऑफिस हो गया। ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोगों ने MS ऑफिस के बारे में सुना होगा। हमारे जो वेब ब्राउज़र्स हैं, जैसे मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एज का उपयोग कर रहा हूँ, ये एक वेब ब्राउज़र है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए OBS स्टूडियो का उपयोग कर रहा हूँ, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि नीचे हार्डवेयर से भी कम्युनिकेट कर रहा है, हमारे प्रोसेसर से, हमारे रैम से, रोम से, ठीक है, हार्ड डिस्क से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, मदरबोर्ड में जितने डिवाइसेस हैं और भी उन सब से कम्युनिकेट कर रहा है। और इस तरफ हमारे सॉफ्टवेयर से भी जिनसे हम बात कर रहे हैं, मतलब हम तो MS ऑफिस से कम्युनिकेट करेंगे ना। हमें क्या पता कि MS ऑफिस कंप्यूटर में कितना मेमोरी या कितना प्रोसेसर लेगा, वो हमारी चिंता नहीं है। वो चिंता कौन करे? ऑपरेटिंग सिस्टम करे। हम तो बस MS ऑफिस खोलेंगे, MS वर्ड खोलेंगे और लेटर टाइप करेंगे। ठीक है, या प्रेजेंटेशन बनाएंगे, या जैसे मैं भी रिकॉर्डिंग करूँगा। बाकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, कहाँ स्टोर होगी, कितना प्रोसेसर देना है, कितना मेमोरी देना है, ये सब किसकी चिंता है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की चिंता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी बहुत हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हम कंप्यूटर का उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया भी था कि अगर एक कंप्यूटर है आपके पास, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप उस कंप्यूटर को उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर की आत्मा होती है। ठीक है, यह उसका हार्ट होता है। ठीक है, ये दिल कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, जो भी है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही आपका कंप्यूटर जिंदा माना जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि यह कंप्यूटर के हार्डवेयर ये वाला, और सॉफ्टवेयर मतलब ये वाला को नियंत्रित करता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या करता है? नियंत्रित करता है तथा यूज़र को आसान तरीके से कंप्यूटर चलाने की सुविधा देता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद यह डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर सहित विभिन्न प्रकार के उपकरणों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम डेस्कटॉप में भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप में भी उपयोग कर सकते हैं और सर्वर में भी उपयोग कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के लिए सर्वर में उपयोग किया जा सकता है, ये थोड़ा नया चीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप आगे के कोर्सेज पढ़ोगे कंप्यूटर साइंस में तब आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी, लेकिन मैं आपको ऐसे ऊपर से थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखिए, सर्वर, जब बच्चे पहली बार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो सर्वर को कुछ बहुत भारी चीज़ मानते हैं। भारी है वो, लेकिन आप लोग ये समझिए कि सर्वर कुछ नहीं है, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है। सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है, लेकिन क्या है कि इस कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत हैवी होता है। ठीक है, जैसे जो हमारा लैपटॉप है, ठीक है, हमारे पास एक लैपटॉप है, तो हो सकता है कि उस लैपटॉप में 8 GB या 16 GB रैम हो। ठीक है, हो सकता है कि 1 TB हमारे पास हार्ड डिस्क हो। ठीक है, लेकिन और एक प्रोसेसर हो। ठीक है, i5 है ना, i7 ऐसा करके प्रोसेसर हो। ठीक है, लेकिन जो सर्वर होता है, सर्वर इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बहुत हैवी होती है। ठीक है, हो सकता है कि 256 GB रैम हो या उससे भी ज़्यादा रैम हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस कंप्यूटर के पीछे जो हार्डवेयर होता है वो बस एक रैम या एक रोम नहीं होती, इसके पीछे पूरा हार्डवेयर का एक रूम होता है, एक बड़ा सा कमरा होता है जहाँ पे बहुत सारे
हार्डवेयर रखे होते हैं और ये सारे मेमोरी और ये सारे हार्ड डिस्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इन सब को चलाने के लिए ऐसा टर्मिनल होता है। तो ये टर्मिनल से हम इन सारे हार्डवेयर को कम्युनिकेट करते हैं, इन सारे हार्डवेयर को हम कंट्रोल करते हैं। तो सर्वर क्या है? सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है, लेकिन क्या है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इसको बहुत सारे हम जैसे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्व करना है, बहुत सारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्व करना है। इसलिए जितना ज़्यादा हैवी कॉन्फ़िगरेशन उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लाइंट को सर्व करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बताया कि सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है। तो अगर सर्वर कंप्यूटर है तो सर्वर को भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। सर्वर को भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम जितना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम साधारण होता है उतना साधारण नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा अलग फंक्शनैलिटी होती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसलिए सर्वर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई तरह के होते हैं। उनमें से जो खास है, जो विंडोज़ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, विंडोज़ के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं IIS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये क्या है? ये अगर आपको सर्वर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो, सर्वर के कंप्यूटर में आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो और आप चाहते हैं कि मेरे सर्वर में विंडोज़ का ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, तब आपको विंडोज़ IIS का उपयोग करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप लिनक्स बेस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम अपाचे सर्वर कहते हैं। हालांकि ज़्यादातर वही उपयोग होता है, लिनक्स का अपाचे सर्वर ही ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन आप विंडोज़ बेस्ड सर्वर का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा आपके लिए हैवी हो सकती है, थोड़ा आपके लिए ज़्यादा हो सकती है। समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आगे कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई में ये चीज़ें बार बार आपके सामने आती रहेंगी, ठीक है ना। तो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, सर्वर में और विभिन्न उपकरणों में उपयोग किया जाता है। यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है जो यूज़र्स के लिए उपयोग में आसान है, ठीक है। जैसे कि हमने GUI की चर्चा अभी ऊपर यहाँ पे करी भी थी, ओके। उसके बाद यह कई प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के साथ आता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज और विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो जब आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो कुछ सॉफ्टवेयर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि मैं अभी उपयोग कर रहा हूँ। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज का ही उपयोग कर रहा हूँ। ये देखिए आप, ये आइकन है माइक्रोसॉफ्ट एज का यहाँ नीचे। और उसके अलावा विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, आप यहाँ पे सर्च में जाके विंडोज़ मीडिया प्लेयर लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब जब भी आपको कोई वीडियो या ऑडियो चलाना हो तब आप इस विंडोज़ मीडिया प्लेयर का उपयोग करते हैं। उसके अलावा यह एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका अर्थ है कि आपको इसका उपयोग करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है। तो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्री नहीं है। जब भी आपको उपयोग करना है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले कभी बताया होगा कि जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं और आपको बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करके दिया जाता है, तो उस लैपटॉप के रेट में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइस भी जुड़ा होता है, ठीक है ना। अगर आप इसके बिना खरीदेंगे तो आपको कुछ सस्ता मिल जाएगा आपको कंप्यूटर। उसके बाद एक लाइन और लिखी है, इसको भी समझ लेते हैं कि विंडोज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को उपयोग करना आसान बनाता है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक सरल इंटरफेस प्रदान करता है, जिसके कारण हम कंप्यूटर का आसानी से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ का विकास किसने किया? तो विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी और विंडोज़ का पहला वर्जन 1985 में जारी किया गया था, ठीक है। तो आप इन दोनों नाम को भी याद रखिएगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूछ ले कि विंडो या माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी। तो बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों ने मिलकर विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है और विंडोज़ उनका प्रोडक्ट है, ठीक है। उन्होंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट उनकी कंपनी का नाम है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, है ना। ये सब चीज़ें क्या है, छोटी छोटी चीज़ें कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं।
उसके बाद देखिए विंडोज़ के लोकप्रिय वर्जन्स हैं। समय के साथ विंडोज़ के कई वर्जन आए। कुछ प्रसिद्ध वर्जन है कि विंडोज़ एक्सपी, फिर विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11। तो ऐसे बहुत सारे विंडोज़ के वर्जन आते रहते हैं। फ़िलहाल हम विंडोज़ 11 का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। विंडोज़ 10 के बाद विंडोज़ 11 अभी आ चुका है। वर्तमान में विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद देखिए विंडोज़ की अब मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि हम शुरू से चर्चा करते आ रहे हैं। विंडोज़ में आइकन, विंडोज़ और मेनू के का उपयोग करके विंडोज़ चलाया जाता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइकन्स होते हैं। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, इनको हम आइकन्स बोलते हैं। उसके बाद विंडोज़, ठीक है। देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ ही होता है। विंडो मतलब कि देखिए हर काम विंडो में हो रहा है। देखिए ये एक विंडो है, ठीक है, ये एक विंडो है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये दूसरी विंडो खुल गई। ये देखिए दूसरी विंडो है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये एक और विंडो खुल गई। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम विंडो बोल रहे हैं। ये विंडो है ये, ठीक है। तो हर एक टैब को हम क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं। हम विंडो में ही काम करते हैं। इसमें एक विंडो खुलती है, हम उस विंडो पे काम करते हैं। और मेनू का उपयोग करके, मेनू, तो मेनू कहाँ देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये मेनू, यहाँ पे ये मेनू खुल गया, ठीक है। मेनू का उपयोग करके आप कंप्यूटर चलाते हैं। मल्टीटास्किंग, एक समय में कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि एक समय में मैं ये ब्राउज़र भी उपयोग कर रहा हूँ, ये OBS स्टूडियो भी उपयोग कर रहा हूँ, और ये मैंने फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन कर दिया। तो एक टाइम में मैं कई प्रोग्राम्स को ओपन कर सकता हूँ। यूज़र फ्रेंडली होता है, विंडोज़ को सीखना और उपयोग करना आसान होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें चीज़ें जानबूझ के बहुत सरल बनाई गई हैं, ताकि कोई पहली बार भी देखे तो उसको चीज़ें कंफ्यूजिंग ना लगे, वो सरलता से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग कर ले। इसलिए हम कहते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली है। उसके बाद हार्डवेयर सपोर्ट, विंडोज़ लगभग सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। जो भी आप हार्डवेयर डिवाइस अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, लगभग सभी को ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट, विंडोज़ के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, ठीक है। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाएंगे तो उसका विंडोज़ वर्जन आपको ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए विंडोज़ के कुछ मुख्य कंपोनेंट हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आधारित सिस्टम है, जिसमें माउस, आइकन, मेनू और विंडोज़ की मदद से कंप्यूटर को आसानी से चलाया जाता है। इसके कुछ मुख्य कंपोनेंट्स और वोकैबुलरी निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो इन वोकैबुलरीज को जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट इन वोकैबुलरीज का उपयोग करके आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेस्कटॉप क्या है विंडोज़ में बताइए, है ना, स्टार्ट मेनू क्या है, टास्क बार क्या है। तो इन सबको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके हम इन सबको समझते हैं। सबसे पहले कि विंडोज़ में डेस्कटॉप क्या है। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन डेस्कटॉप कहते हैं। इनमें निम्नलिखित चीज़ें होती हैं। तो देखिए जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो आपको ये डेस्कटॉप दिखाई देगा। इसमें आइकन है, ये वॉलपेपर है और ये टास्क बार है, ठीक है। ये जो नीचे है ये टास्क बार, ये नीचे, ठीक है, और ये वॉलपेपर है और ये आइकन है। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है। इसमें निम्नलिखित चीज़ें होती हैं, आइकन होते हैं, टास्क बार होता है, नीचे टास्क बार है, वॉलपेपर होता है। डेस्कटॉप यूज़र्स को कई कार्य करने में मदद करता है, एप्लीकेशन चलाने में मदद करता है, फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है और सिस्टम सेटिंग बदलने में मदद करता है। आप सिस्टम की सेटिंग वगैरह भी यहाँ राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग है, पर्सनलाइज है, ऐसा करके काफ़ी सारी सेटिंग है, आप अपने हिसाब से इन सब सेटिंग्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो यही बता रहा है कि आप डेस्कटॉप में ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा जो वोकैबुलरी है वो है स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू विंडोज़ का सबसे महत्वपूर्ण कंट्रोल सेंटर होता है। इसकी मदद से आप प्रोग्राम खोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं, सेटिंग बदल सकते हैं। तो स्टार्ट मेनू कहाँ होता है, स्टार्ट मेनू ये है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेनू। तो स्टार्ट मेनू में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप जब यूज़ करने का उपयोग करेंगे आप ज़रूरत के हिसाब से इनमें अपने काम की चीज़ें ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट मेनू में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टास्क बार है। टास्क बार जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो नीचे स्ट्रिप दिख रही है आपको, नीचे जो पट्टी दिख रही है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। डेस्कटॉप के नीचे स्थित हॉरिजॉन्टल बार को टास्क बार कहते हैं, है ना।
इसमें शामिल होता है स्टार्ट बटन, ये देखिए स्टार्ट बटन, ओपन प्रोग्राम्स मतलब ये देखिए ओपन प्रोग्राम्स, सिस्टम ट्रे, ठीक है, सिस्टम ट्रे, ये इधर ये जो ट्रे दिख रही है आपको, ये जो ट्रे है ये सिस्टम ट्रे कहलाती है, ठीक है। इसमें आपका क्लॉक, यहाँ पे घड़ी है, यहाँ पे है ना डेट देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। टास्क बार की मदद से हम एक एप्लीकेशन से दूसरे में आसानी से स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो टास्क बार की मदद से हम एक बार फाइल एक्सप्लोरर खोलना है तो ये खोल लिए, हमें ये खोलना है तो ये खोल लिए, तो हम आसानी से एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हम स्विच कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी देखिए यहाँ पे हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। अगर जो आपको प्रोग्राम ओपन करना है यहाँ पे नहीं है तो आप स्टार्ट बटन में क्लिक करके प्रोग्राम अपना ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ भी आपको नहीं दिख रहा है तो आप सर्च बार में जाके अपना प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो टास्क बार से ही आप अपना मैक्सिमम काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग कंप्यूटर की फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य कार्य हैं कॉपी, मूव, डिलीट, रीनेम। यह डेटा मैनेजमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण टूल है। तो जो फाइल एक्सप्लोरर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं, ठीक है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब ये जो आप फाइल एक्सप्लोरर में देखते हैं, ये आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है। हमने अपने हार्ड डिस्क के 3 पार्टीशन किए हैं, 3 ड्राइव बनाए हैं, सी, डी और ई, और अलग अलग ड्राइव में हम अलग अलग चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ कॉपी पेस्ट करना हो तो आप हार्ड डिस्क में जाके किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फाइल को पेस्ट कर सकते हैं। तो और आपको पता ही है कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना हो, जैसे हमने कोई भी फाइल लिया, ठीक है, तो मैंने इस फाइल में क्लिक किया, अब राइट क्लिक करूँगा मैं, तो देखिए मुझे ऑप्शन आ रहा है कॉपी करने का, ठीक है। कॉपी कर लूँगा, तो कॉपी करने के बाद फिर जब मैं कहीं बाहर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो फिर जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे देखिए पेस्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर मैं पेस्ट कर दूँगा तो उसकी एक और कॉपी बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें है ना, जब आप यूज़ करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगी। उसी तरीके से राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हो, मूव कर सकते हो डेटा को, ये सारी चीज़ें आप फाइल एक्सप्लोरर में कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट वोकैबुलरी है वो जो हमें जाननी चाहिए वो है आइकन्स। आइकन्स छोटे छोटे चित्र होते हैं जो एप्लीकेशन फाइल्स और फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी मदद से यूज़र आसानी से किसी भी फाइल या प्रोग्राम को पहचान कर एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मैं आपको आइकन जो है शुरू से ही दिखा रहा हूँ कि ये सबको हम आइकन्स कहते हैं। आइकन की मदद से हम डायरेक्ट किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए विंडोज़ है। यहाँ पे विंडोज़ एक रेक्टेंगुलर ग्राफिकल एरिया होता है जिसमें एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट खुलता है। जैसे कि हमने अभी समझा कि रेक्टेंगुलर ग्राफिकल एरिया, तो ये देखिए मैंने विंडोज़ ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, रेक्टेंगुलर ग्राफिकल एरिया है, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट खुलता है। तो इसी विंडो में ही कोई एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट हम खोलते हैं। तो एक विंडो में क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल बार होता है। टाइटल बार मतलब ये ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे ये जहाँ पे दिस पीसी लिखा हुआ ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। जो दिस पीसी लिखा है सबसे ऊपर वाली लाइन जिसमें ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। उसके बाद मेनू बार होता है। मेनू बार ये देख लीजिए फाइल, कंप्यूटर, व्यू, ड्राइव, ये सब जो लिखा है इसको हम बोलते हैं मेनू बार, ठीक है। और उसके बाद में क्लाइंट एरिया होता है। क्लाइंट एरिया मतलब यहाँ पे जो क्लाइंट यहाँ पे काम करता है इसको हम बोलते हैं क्लाइंट एरिया, ठीक है। ये इतने एरिया को जहाँ पे क्लाइंट अपना कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल बार्स होते हैं। स्क्रॉल बार जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं इस ड्राइव में जाऊँगा तो ये देखिए ये स्क्रॉल बार है साइड में, ये देखिए नीचे किया मैंने स्क्रॉल बार से, और इधर नीचे वाले स्क्रॉल बार से ऐसे मैं हॉरिजेंटली मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये स्क्रॉल बार से, और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, विंडोज़ में होती हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये पूरा एक विंडो कहलाता है। तो विंडो की मदद से यूज़र मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकता है। उसके बाद में विंडोज़ में ये जो 3-4 चीज़ें हैं इनको एक एक करके समझाया गया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी कि टाइटल बार क्या है। टाइटल बार विंडोज़ के सबसे ऊपर होता है। इसमें दिखाई देता है एप्लीकेशन का नाम, विंडो का नाम, कंट्रोल बटन जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये अभी ओपन करके दिखाया, सबसे ऊपर वाला जो बार है,
ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। इसी में नाम दिखाया जाता है कि क्या फाइल आपने ओपन करी, जैसे हमने लोकल डिस्क ई को ओपन किया है ना, यहाँ पे ये चीज़ दिखाया जा रहा है। उसके बाद टाइटल बार के बाद देखिए मेनू बार है ना। मैंने आपको दिखाया था कि टाइटल बार के जस्ट नीचे ये मेनू बार होता है ना। तो मेनू बार में क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं कि मेनू बार टाइटल बार के नीचे होता है। इसमें कई मेनूज़ होते हैं, फाइल होता है, एडिट होता है, ठीक है, व्यू होता है, हेल्प होता है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये डिलीट होता है, मूव होता है, कॉपी होता है, ठीक है, पेस्ट होता है ना, शेयर करने का ऑप्शन होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये हो गया मेनू बार हमारा, यह यूज़र को विभिन्न कमांड तक पहुंचा देता है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल बार मैंने आपको दिखाई दिया स्क्रॉल करके कि स्क्रॉल बार विंडोज़ के किनारों पर होता है। इसके प्रकार होते हैं वर्टिकल, मैंने आपको वर्टिकली स्क्रॉल करके दिखाया, वर्टिकल स्क्रॉल बार, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो कि ऐसा लेफ़्ट राइट में मूव कराता है। इसका उपयोग विंडोज़ में हिडन कंटेंट देखने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ कंटेंट इधर है ना, राइट हैंड साइड में, तो हम स्क्रॉल करके उसको खिसका दिए। कुछ कंटेंट नीचे है तो हम स्क्रॉल करके नीचे आ गए, तो इसलिए हिडन कंटेंट को हम देख सकते हैं। उसके बाद विंडोज़ में फाइल सिस्टम भी होती है, ठीक है। फाइल को कैसे मैनेज करना है, तो विंडोज़ में डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। डेटा को हम कैसे स्टोर करते हैं, फाइल सिस्टम का उपयोग करके हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो अब फाइल सिस्टम देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। फाइल सिस्टम जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप अगले सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे तो फाइल सिस्टम नाम का पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। उसमें आप डिटेल में समझोगे किस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को मैनेज करता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि फ़ाइल सिस्टम विंडोज़ 2 तरह के फ़ाइल सिस्टम पर काम करता है, FAT32 जो कि पुराना है और NTFS जो कि नया है। मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे हम पता करते हैं कि हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन से फाइल सिस्टम का उपयोग कर रहा है। तो उसके लिए आप दिस PC में जाकर ये जो ड्राइव है इस पर आप जब राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल सिस्टम NTFS लिखा हुआ है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो हमारा विंडोज़ है ये NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का उपयोग कर रहा है, ठीक है ना। मतलब फाइल्स को मैनेजमेंट करने के लिए, फाइल्स को मैनेज करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का या इस फाइल सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इसमें NTFS आधुनिक विंडोज़ सिस्टम में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। और FAT32 का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ओके। तो ये पुराना फाइल सिस्टम है, ये नया फाइल सिस्टम है, ठीक है। अभी रिसेंटली ये उपयोग किया जाता है। विंडोज़ का उपयोग कहाँ होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है। डेस्कटॉप में किया जाता है, लैपटॉप में किया जाता है, ऑफिस में किया जाता है, स्कूल्स और कॉलेजेस में किया जाता है, बिजनेस सिस्टम में, हर जगह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। दुनिया के अधिकांश डेस्कटॉप कंप्यूटर में विंडोज़ ही उपयोग किया जाता है। अब विंडोज़ के फ़ायदे क्या हैं, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, ईजी इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है अगले वीडियो में हम इस बात को डिटेल में समझेंगे। लार्ज सॉफ्टवेयर सपोर्ट होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर विंडोज़ को सपोर्ट करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लगभग सारे ही सॉफ्टवेयर रन किए जा सकते हैं। हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी, मतलब सभी हार्डवेयर में चल जाता है। और आपको गेम भी खेलना हो, गेमिंग के लिए भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी लोकप्रिय है, ठीक है। विंडोज़ क्यों सीखना चाहिए, विंडोज़ दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए कंप्यूटर बेसिक्स सीखने के लिए आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना चाहिए। ऑफिस वर्क के लिए, सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए, एजुकेशन और बिजनेस में भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है, इसलिए विंडोज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम कंक्लूड करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कंप्यूटर को चलाने, फाइल मैनेज करने, सॉफ्टवेयर रन करने और यूज़र को आसान इंटरफेस देने का काम करता है, ठीक है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम कंप्यूटर को चला सकते हैं, फाइल को मैनेज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं और यूज़र को आसान इंटरफेस प्रदान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, टीचर्स, ऑफिस वर्कर्स और सामान्य यूज़र्स के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सबके लिए बहुत उपयोगी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में जब हमसे पूछा जाएगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को समझाइए,
तो हमें आंसर में क्या और कैसे लिखना है इस बात को भी हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और अगर आपको इस नोट से पढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर जब आप मेरे होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोर नाम की बटन दिखेगी। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का फ़ोल्डर मिल जाएगा और इस फोल्डर के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और इस पीडीएफ में आपको ये चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। यूनिट 2 पर फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये नोट्स जिससे हम अभी पढ़ रहे हैं, ये नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा, काम का लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।